सर, जिस तरह आपने आज कॉस्मोस कोचिंग क्लासेस का जो इम्प्लीमेंट खड़ा किया है और बच्चों को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों की ओर आप भेज रहे हो, इसके बारे में क्या कहना है सर आप? सर दरअसल कॉस्मोस को लेकर के मेरा विज़न थोड़ा बड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि पूर्वी राजस्थान में अगर देखा जाए तो हम जिला देख लेते हैं, सवाई माधोपुर जिला, करौली जिला। इनमें क्या है कि एजुकेशन तो दी जा रही है, लेकिन एक प्रॉपर ढंग से, एक सेटल्ड ढंग से एजुकेशन अभी भी अभाव में है। तो मेरा एक विज़न ये है कि मैं पूर्वी राजस्थान में बच्चों को वो सुविधा मुहैया कराना चाहता हूँ, जो वो कम फीस में ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चे भी उसको प्राप्त कर सकें। अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे बड़ी सिटी में बच्चा जाता है, मूव करता है, जैसे आरएएस की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए, एसएससी की तैयारी के लिए, उस बच्चे को काफ़ी मोटी रकम वहाँ फीस के तौर पर खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं इस मुहिम को हमारे छोटे शहर में करता हूँ, कम खर्चे पर करता हूँ, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे से या आर्थिक अवस्था से, आर्थिक हालातों से जूझने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के उनके बच्चे कम कीमतों और दरों में शिक्षित हो पाएंगे। सर, जैसे आपके नए-नए बच्चे आ रहे हैं और आप कहाँ तक इस चीज़ को लेके जाना चाहते हो? और आपने कहाँ से इस चीज़ को अपने जीवन में ग्रहण किया कि मैं नहीं इन किसान बच्चों को लेकर आगे मोटिवेशन कर पाऊँ? देखो सर, मेरा जो जन्म एक मान लीजिए निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी एक मैकेनिक थे। लेकिन मतलब स्ट्रगल काफ़ी लंबे समय से किया। मैं लगभग 2008 से शिक्षण फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सबसे पहले जो अपने करियर की शुरुआत की वो 10वीं 12वीं क्लासेस पढ़ा कर की थी। फिर वहाँ से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यहाँ पर जो कंपटीशन को लेकर के जो माहौल बना हुआ था, तो कुल मिलाकर के अपनी जेब भरने वाला माहौल था कि शिक्षा जैसी भी है, बच्चे अनजान थे, अनभिज्ञ थे, ऑनलाइन नहीं था उस समय। तो बच्चों को भी नॉलेज नहीं होती थी कि भाई कौन किस लेवल तक पढ़ा रहा है। तो टीचर जो थे वो अपने एक रटे पिटे धर्रे से चल रहे थे, सारा कुछ वही चल रहा था। लेकिन ये मान लीजिए कि देखो कोरोना आया, ऑनलाइन आई, बहुत ज़्यादा हेर फेर शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। तो मेरा जो ये विजन था कि किसान के बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देना है, वो मेरे खुद के जीवन पर आधारित है। क्योंकि मैं भी यूँ मान लीजिए कि आप बहुत मुश्किल से संघर्ष करके ही शिक्षा ग्रहण कर पाया हूँ। अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपना बीएड कोर्स कंप्लीट कर पाया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह का संघर्ष मैंने किया शिक्षा को ग्रहण करने में, वैसा इन ग्रामीण बच्चों को ना करना पड़े, किसानों के बच्चों को ना करना पड़े, और उनको कम फीस में अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो जाए, एक अच्छी व्यवस्था के साथ हो जाए, बच्चों की नॉलेज डेवलपमेंट हो, मतलब एक समग्र विकास का जो मेरा सपना है, मेरा विजन है, वो मैं लेकर के साथ चल रहा हूँ। जी, तो जैसे अपना आपकी जो सर कॉस्मोस की टीम है, वो कितनी फैकल्टीज़ है सर अपने एवरेज में? सर लगभग अपने टोटल जो टीम है, इस समय 25-26 लोग काम कर रहे हैं पूरी टीम में, जिसमें हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो टीम मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो सर एक्सपर्ट हैं, परफेक्ट हैं, स्किल्ड है। मतलब वो टीम मेंबर नहीं है जो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है, मतलब बहुत ही एक्सपर्टाइज हमने लगा है। जी सर, तो आप जो है एक्सपर्ट हो इंग्लिश में, तो कहीं न कहीं बच्चों को इससे मोटिवेशन भी मिलता है और जो आपके जो स्टाफ है और नया स्टाफ आता है तो उसको भी कहीं मोटिवेशन मिलता है सर इस चीज़ से। सर ये तो मैं क्या कहूँ कि एक्सपर्ट है नहीं फैकल्टी, लेकिन मैं इंग्लिश में ये कह सकता हूँ सर कि मतलब मैं बच्चों से जुड़ जाता हूँ। जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं एक्सपर्टाइज की बात नहीं करूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझसे मोटिवेशन किसी को मिलता होगा या नहीं, लेकिन जब भी मेरा स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ने आता है तो इंग्लिश वैसे भी एक डरावनी सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। दो ही डरावनी सब्जेक्ट्स होती है, मैथ और इंग्लिश, और ख़ास तौर से इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं उनसे जुड़ जाता हूँ, अटैच हो जाता हूँ, मतलब उनको प्रॉपरली फिट के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, उनके पैटर्न के हिसाब से, उनके अब तक की लर्निंग के आधार पर बिल्कुल बेसिक से उनको उठा करके मैं आगे ले जाता हूँ। तो 15-20 दिन उन बच्चों को स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी गेन करते हैं। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चों ने 50 on 50, जैसे एसएससी में बात करें तो वो भी स्कोर किए हुए हैं, और काफ़ी बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश में। सर, जैसे इंग्लिश को आपने कहा डरावना शब्द है, तो कहीं न कहीं इंग्लिश को अगर देखा जाए तो इंग्लिश अगर लगातार हम जैसे अपने यूज़ में लेंगे, तो कहीं न कहीं इंग्लिश बहुत सीधी भी है हिंदी के बजाय, जबकि हिंदी में हमारी बहुत टेढ़ी है भाषा, जैसे हमारी मातृभाषा हम बोल सकते हैं हिंदी, तो इंग्लिश कहीं न कहीं बहुत सीधी भी होती बिल्कुल है। बिल्कुल सर, सीधी भी है, बिल्कुल सीधी है। इंग्लिश दरअसल क्या है
कि हम लोगों का माहौल इंग्लिश का नहीं है। जैसे कि हमारे परिवार में अगर हम देखें, हमारे समाज में हम देखें, स्कूल में देखें, तो टोटल हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही माहौल में रहते हैं। और फिर जो ट्यूटर्स बच्चों को मिले हैं इंग्लिश में, जैसे स्कूल में जो ट्यूटर्स मिले हैं जिन्होंने पढ़ाया है हमको इंग्लिश में, तो उन्होंने भी वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है कहीं पर बच्चों के साथ, कि वो बच्चे उनमें कंफर्टेबल फील कर सके। नहीं, बाकी का देखें सर, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। अगर ये टफ होती तो क्यों बोली जाती है? अगर हिंदी ईजी होती तो पूरे देश में या पूरे विश्व में कम्युनिकेशन में हिंदी यूज़ होती। लेकिन इंग्लिश वास्तव में बहुत ईजी है। कुछ रटे-वटे कुछ शब्द हैं जिनको बोल कर के काम चलाया जा सकता है, और कुछ ही पर्टिकुलर शब्द हैं, मतलब मेरा मानना है सर 3400 वर्ड्स ऐसे हैं, 3400 वर्ड है टोटल। अगर वो याद कर लिए जाए तो अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाता है। प्लस 90 स्ट्रक्चर से याद कर लीजिए, 90 समझना है, और 3400 शब्द। अब ये 3400 शब्दों को ये मान लो कि एक दिन में 10 शब्द याद कर लो, पूरे एक साल में इंग्लिश पूरी सीख सकते हो कोई भी हो। यानी बिना झिझके, बिना रोके टोके बिल्कुल कंटिन्यू बोल सकता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बोल सकते थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हैं। बहुत अभी बहुत हम धन्यवाद। हमारे साथी है, आपने जो करियर की शुरुआत की है सर, और हमारे आप पुराने साथी भी रहे हो, तो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में भी आपका अनुभव है, और लगातार बच्चों का आपके प्रति इतना प्यार, इतना सम्मान रहता है कि शायद किसी कोचिंग क्लासेज में जाते हो तो वहाँ तक वो आपके पीछे करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, हमारा जो एक शिक्षा वो होता है, शिक्षा आनंद प्रदान करता है, अलंकृत करता है, योग्यता प्रदान करता है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो पढ़ाने में जो रुचि होती है, उसमें एक आनंद महसूस होता है। क्योंकि जैसे कि संडे आता है तो मैं थोड़ा-सा बोरियत सी महसूस करता हूँ, और हम ये सोचते हैं कि गंगापुर सिटी जो एक शिक्षा नगरी की ओर अग्रसर है, ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और हमारे जो डायरेक्टर हैं कोचिंग के, वो भी हम नई-नई जो भी परिवर्तन करने हैं। जैसे कि हमारे वर्तमान में साप्ताहिक टेस्ट लगते हैं, वर्तमान में सभी लड़कियों को हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं। अब तो हमने इतना भी परिवर्तन कर दिया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम नोट्स दे रहे हैं कॉस्मोस कोचिंग से, और बाकी का ऑनलाइन क्लासेज भी देते हैं। जैसे कि स्टैटिक जीके की भी हमारी क्लास होती है, ऑल ऑल इंडिया की जो क्लास वो है जीके, वो भी मैं खुद ही लेता हूँ। तो कहने का हमारा ये है कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो है, वो हम सभी प्रकार के परिवर्तन समय समय पर करते रहते हैं। सर जैसे आपका जो तरीका है पढ़ाने का, तौर तरीका एक लो लेवल से यानी निचले स्तर से लेकर हाई लेवल तक का है, तो आपने सर इस तरह के गुण ये कहाँ से खूबियाँ प्राप्त की? देखिए, मेरा सपना तो ये था कि मैं आगे जाकर बहुत उच्च लेवल की तैयारी करना चाह रहा था, लेकिन मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण मैं इतना, मेरा सपना ये था कि मैं एक आरएएस और आईएएस बनूं। मैंने क्या है, इनके लिए काफ़ी तैयारी की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रही, इस कारण से मैं उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाया। तो मैंने एक ये सोचा कि अब मैं पढ़ा करके नहीं, ज़्यादा नहीं तो हमारे विद्यार्थियों को उस लेवल तक पहुंचा सकें। इसलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उच्च लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उनके लिए टारगेट करता हूँ। और जैसे हमारे यहाँ से वर्तमान में जैसे कि वीडियो में काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हुए, काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी आगे हैं, रेलवे विभाग में काफ़ी विद्यार्थी आते हैं, और एसएससी में तो हमारे जो गंगापुर सिटी में कॉस्मोस है ना, मैं अगर इसको कहना चाहूँ तो आज बहुत अच्छे लेवल पर है। और यहाँ से काफ़ी सिलेक्शन हम, जैसे ही एग्ज़ाम लगती है हर 6 माह में, साल में काफ़ी सिलेक्शन देते रहते हैं, जिसको गंगापुर सिटी के आसपास के सब लोगों को इसके बारे में पता भी लग चुका है। और जिनको पता नहीं है, जो बाहर जा रहे विद्यार्थी, आज तो हमारा ये भी हो चुका है कॉस्मोस में कि काफ़ी विद्यार्थी जयपुर से भी गंगापुर सिटी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि हमें जो कॉस्मोस में एक माहौल जो मिला है, हमारे जो टीचर साथी जो मिले हैं, वो सब बहुत ही आगे अग्रसर, मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते हैं। मतलब जैसे कि पहले हमारे हिंदी मीडियम नोट्स चलते थे, आज हमने परिवर्तन करके इन्हें इंग्लिश मीडियम कर दिया। हमारे साप्ताहिक टेस्ट भी दोनों मीडियम में होते हैं। अब वर्तमान में हमारी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो भी दोनों मीडियम में हो रही है। तो पहले हम क्या है, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, आज हमने उसको डिजिटल कर दिया है, और लगभग कॉस्मॉस पूर्णतः डिजिटल की ओर अग्रसर है। और कुछ दिनों में बाकी की जो कमियां हैं वो भी हम पूरी करेंगे। यानी कि कोरोना काल को देखते हुए सारा डिजिटल कर दिया हाँ सर। ऐसे भी अगर भविष्य में ऐसी कोई महामारी या कोई भी ऐसी आपदा आए या विपत्ति आए, तो शायद बच्चों को घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त मिल हो देखिए, सके। एक टेक्निकल जो होता है ना, पहले हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, दूर को जो विद्यार्थी बैठे रहते थे, हमारे जैसे काफ़ी बड़े बैच भी होते हैं, तो दूर बैठे विद्यार्थी को दिख भी नहीं पाता था। अब जो डिजिटल बोर्ड आए, वो इतनी अच्छी चमक देते हैं कि दूर से उल्टी अच्छा दिखता है बजाय नज़दीक के।
और उससे क्या है, हम जैसे कि मान लीजिए पहले हम कोई भी चित्र पढ़ा रहे हैं, जैसे आज मान लीजिए हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहे हैं या भारतीय संसद पढ़ा रहे हैं या भारत का कोई भी मंत्रिमंडल पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम उसको फोटो नहीं दिखा पाते थे। आज हम उसको फोटो भी दिखा सकते हैं, उसके जन्म स्थान के बारे में बता सकते हैं, उसने क्या क्या मान लीजिए परिवर्तन किए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई, उनको हम एक मतलब मूवी की तरह से हम बता करके नहीं विद्यार्थियों को उसको पूरा जो चैप्टर है उसको क्लियर कर सकते हैं। सर कहीं न कहीं बच्चों के एक जीवन में एक मूवी एक अहम कदम रखती है। क्योंकि आज जो बच्चा अगर हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में पढ़ाएँगे, तो उसको पूरी तरह याद नहीं रख पाता, जबकि एक मूवी की तरह कोई अगर चीज़ें चले, तो उसको पूरी तरह कॉपी कर सकता है। देखो मेरा एक उद्देश्य है, मैं जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो पहले उसके बारे में पूरी स्टोरी टाइप में समझाता हूँ, इसके बाद में उसको मेथड से समझाता हूँ, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो उसको मैं ट्रिक से भी समझाता हूँ, फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको नक्शे के माध्यम से मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक विद्यार्थी रहा था। तो जब अगर मान लीजिए कोई चैप्टर मेरे जितने तरीके से समझ में आया, तो जो वर्तमान विद्यार्थी है वो भी इसी तरीके से समझेगा। तो मैं तो खुद क्या है, हमेशा ऐसा कभी ना समझता कि मैं टीचर हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, अगर मैं इस लेवल पर होता तो मैं कैसे समझता। तो उस विजन के आधार पर हम ज़्यादातर समझाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर विद्यार्थी से इस समय जुड़े रहते हैं कि छोटी से छोटी समस्या को, जैसा हम क्या है प्रॉब्लम काउंटर भी रखते हैं, डाउट काउंटर भी हमारा होता है और क्लास वर्क भी हमारा होता है, बाकी का टेस्ट रहते हैं, नोट्स रहते हैं, जो भी विद्यार्थी की समस्या होती है उनका समाधान करते हैं। तो सर जैसे अपने कोचिंग क्लासेज़ में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की क्लासें। हाँ, दोनों रहते हैं और वैसे हमारे क्या है, यहाँ का जो माहौल है गर्ल्सों के लिए वो एक पूर्ण सुरक्षित वातावरण है, पूरा सीसीटीवी कैमरे में विद्यार्थी रहते हैं और हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमेशा पूर्ण वो रखते हैं उनके लिए पानी की, स्वच्छ वातावरण की, पंखे की, बाकी के जैसे हमारे क्या है वातानुकूलित भी किया जा रहा है इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे पास में अर्निंग आती जाएगी हम कोचिंग, क्योंकि हमने तो एक सोचा है कि कोई लेकर के इनको कोई जा ही नहीं रहा, तो हम ये सोच रहे हैं कि इससे कम से कम नाम ही बढ़ेगा। और वो कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर खर्च करने में अगर कहीं से आ रहा है तो इसको कोई वो नहीं होना चाहिए। आज इससे हमारा नाम भी है और आज हमको जो जान रहे हैं वो एजुकेशन की वजह से ही लोग हमें जानते हैं। अगर हम यही अगर सही ढंग से नहीं देख पाएंगे, हम इसमें कोई आलस्य नहीं करते, किसी प्रकार का वो नहीं करते कि कोई अगर विद्यार्थी जैसे अगर कहीं हम जाते रहते हैं, कोई विद्यार्थी अगर प्रॉब्लम भी लेकर के नहीं जाता है ना, तो पहले हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बाद में दूसरा काम करते हैं। जी सर, तो सर एक बीच में टॉपिक को मैं रोक के एक शब्द और कहना चाहूँ, जैसे युवाओं से आपका काफ़ी जुड़ाव है और काफ़ी लगाव है सर, और काफ़ी टाइम से आप यहाँ कोचिंग क्लासेस चला रहे हो। तो हमारे सिटी के अंदर, गंगापुर शहर के अंदर कुछ नशे का कारोबार और नशे की लत में युवाओं को ज़्यादा लत है। तो देखिए उन बच्चों इससे को कोई मोटिवेशन करना चाहोगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं काफ़ी जैसे कोचिंग में तो हमने रोक लगा रखी है। कोचिंग में तो कोई विद्यार्थी जैसे हम क्या है, जैसे कोई अच्छे-अच्छे जैसे हमारे टॉपिक भी आते रहते हैं जीके में, तो जैसे धूम्रपान दिवस आते हैं, इन पर हम उनको बहुत ज़्यादा जैसे आज स्मोक का बहुत बड़ा वो बन रहा है, सिगरेट पीने का बहुत बड़ा थड़ी पर बैठ कर के बहुत बड़ा शौक हो चुका है, जैसे बड़ी-बड़ी सिटी जैसे पिंक सिटी या सिनेमा, तो हम उनके दुष्परिणामों के बारे में बताते रहते हैं कि इससे ये दुष्परिणाम होगा, इससे ये होगा, आप डाइवर्ट हो सकते हैं, उस नशे के अगर आप आदी हो गए तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आईक्यू है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक जो नशा होता है वो आईक्यू को गिराने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, सहायक होता है। तो हम उसके दुष्परिणामों को ज़्यादातर बताते रहते हैं और विद्यार्थियों का हमारा पूरा स्टाफ भी मोटिवेशन करता रहता है। वैसे क्या है, हम समय समय पर सेमिनार भी रखते हैं, उन सेमिनारों में भी ज़्यादातर एजुकेशन के लाभ बताते हैं और दिमागी की जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, वर्तमान में धूम्रपान है, नशे का जो कारोबार है, इनके बारे में, तो ये तो हमारा एक मतलब लक्ष्य भी है। इसको हम बहुत हमारा कर्तव्य भी समझते हैं, क्योंकि व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि मैं तो खुद जैसे संविधान पढ़ाता हूँ, तो मैं तो देश के प्रति इतना वो रहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम ही अगर नागरिकों को नहीं सुधार सकते, युवाओं को नहीं सुधार सकते, तो फिर कौन सुधारेगा। जी, तो नवयुवाओं को कुछ कहना चाहोगे सर, मैं तो संदेश? नौजवान से यही कहूँगा कि रख तू राह पर दो चार कदम मगर संभल कर, देख तू मंजिलें खुद ब खुद तेरे पास चली आएगी, हालात का रोने वाले रोना तो भूल, देख तू पढ़ना ही तकदीर बन जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर तकदीर बनानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अध्ययन हमें आनंद प्रदान करता है, अलंकृत करता है और योग्यता प्रदान करता है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर पढ़ोगे तो सब तरह का आपको सुख मिलेगा। अगर मान लो 4 महीने की मेहनत अगर आपके 40 सालों को सुधार देती है, तो वो 4 महीने की मेहनत एक जी तोड़ करके नहीं करनी चाहिए।
मैं तो हमेशा विद्यार्थियों से यही कहता हूँ कि एक बैच आप जो 5-4 महीने का पढ़ रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि एक ही बैच में सिलेक्शन ले लो, बार बार कोचिंग भी ना करनी पड़े। इसलिए हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट दे सकते हैं। कई बार मुझे भी समस्या रहती है कि कोर्स पूरा कराने के लिए हमको अलग से क्लासें लगानी पड़ती है, क्योंकि कभी ये ना सोचे कि ऐसा ना हो कि कोई कंटेंट कम रह गया। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को देने की और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर है। और वैसे मेरी सोच तो यह है, मैं विद्यार्थी को भगवान समझता हूँ, क्योंकि आज जो भी है हम केवल विद्यार्थियों की वजह से। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।